आज हम जानते हैं धान में सल्फ़र डालने से फ़ायदा क्या मिलता है, सल्फ़र की कमी से क्या होगा, कब हमें सल्फ़र का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करना चाहिए, कितनी मात्रा में सल्फ़र, कौन सा सल्फ़र डालना चाहिए। एकदम कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों देखिएगा, और कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सल्फ़र, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद सल्फ़र तत्व की भी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, और आजकल तो हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी ज़्यादा कमी देखी गई है। इसीलिए तो यूरिया गोल्ड वगैरह विकसित किया गया, जिसमें सल्फ़र पाया जाता है। अब सल्फ़र की कमी अगर रह जाती है तो नुकसान क्या होता है। सल्फ़र की कमी से आपकी जो धान की नई पत्तियां निकलेंगी, या फिर किसी भी फसल में जो नई पत्ती निकलती है, वो पहले हल्के हरे रंग से पीले रंग की हो जाती है। अर्थात नई पत्ती में अगर आपको पीलापन दिखता है तो समझ लीजिए कि हाँ, फसल में अब सल्फ़र की कमी आपको दिखाई दे जाएगी। सल्फ़र की कमी से पत्तियों में पीलापन तो आ ही जाता है, पौधे का विकास भी सही से नहीं हो पाता है, जिससे कहीं ना कहीं उत्पादन पे आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा। सल्फ़र से हरियाली, पौधे में भोजन बनाने में, सल्फ़र पत्ती में हरापन लाने में काफ़ी मदद करता है। सल्फ़र पौधे में भोजन पहुंचाने में भी काफ़ी मदद करता है, और सल्फ़र से पौधे का विकास, कल्ले का फुटाव काफ़ी बढ़िया होता है। तो सल्फ़र का भी इस्तेमाल आपको धान में तो अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं, सल्फ़र कहीं ना कहीं पीएच को मैनेज करने का काम भी करता है, हमारे पीएच लेवल को भी अच्छा करता है। तो यहाँ पे सल्फ़र के तो वैसे बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन मुख्य कार्य मैंने बता दिया। पत्तियों में हरापन लाने में हेल्प करना, और कमी हो जाती है तो नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है। अब जानते हैं सल्फ़र हमें इस्तेमाल कब करना चाहिए। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं अपनी रोपाई के समय बेसल डोज में, तो आपको अलग से सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है। उसी खाद से सल्फ़र की भी पूर्ति हो जाएगी, कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाएगी, फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी वाली खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसी दशा में सल्फ़र की पूर्ति के लिए अलग से आपको सल्फ़र डालना पड़ेगा। अब चलिए जानते हैं सल्फ़र डालने का सबसे बढ़िया समय क्या हो सकता है। किसान साथियों, सल्फ़र डालने का धान की फसल में सबसे बढ़िया समय होता है जब आप यूरिया और जिंक वगैरह डालते हैं 20 दिन के बाद, तब डालिए। तो एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये फार्मूला अगर आप डालते हैं बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, हरियाली ग्रोथ अच्छे से आएगी। 3 खादों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ तो यूरिया डालिए। यूरिया की मात्रा 30 से लेकर 40 किलो पर एकड़ तक रहेगा। कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 30 किलो डालिए, देर से तैयार होती है तो 40 किलो डालिए। ऐसे आपको डालना है। मध्यम वर्ग की वैरायटी में 35 किलो डालिए। तो मोटी मोटा 30 से 40 किलो यूरिया डालिए। इसका इस्तेमाल 20 से लेकर 30 दिन तक आपको करना पड़ेगा, 20 से 30 दिन के बीच में। अगर जल्दी तैयार हो जाती है वैरायटी तो 20 दिन पे, मध्यम वर्ग की वैरायटी में 25 दिन पे, देर से तैयार होने वाली किस्म में 30 दिन पे आप डालेंगे। तो यूरिया 30 से 40 किलो। साथ में आप डालिए जिंक, जो आता है 33% वाला जिंक सल्फेट। इसमें भी सल्फर पाया जाता है लेकिन कम होता है। तो जिंक सल्फेट आपको 5 किलो से लेकर 7 किलो डालना चाहिए। इसके साथ में आपको सल्फ़र डालना है 90% वाला 3 किलो, 3 से 4 किलो तक आप डाल सकते हैं। ये 3 खाद, सल्फ़र, जिंक और यूरिया, ये 3 खाद अगर आप डालते हैं 20 से लेकर 40 दिन के आसपास, पौधे में हरियाली, किसी भी वजह से अगर हरापन नहीं है तो हरापन आ जाएगा। नाइट्रोजन की कमी से पीलापन है वो भी दूर होगा, जिंक की कमी से पीलापन है वो भी दूर होगा, सल्फ़र की कमी से पीलापन है वो भी दूर होगा। यानी पीलापन फसल में है तो पीलापन दूर होने वाला है। पौधे में हरियाली अच्छे से आने वाली है, पौधे में अच्छे से कल्ले का फुटाव होने वाला है, ज़बरदस्त पौधे का विकास होने वाला है। तो सल्फ़र कब डालना चाहिए, उम्मीद है आपको आज की वीडियो में पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।